हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशंस? आई होप सब लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन की भी जो भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप है। मेरे NIACL है 13th को, एडमिट कार्ड आ चुकी है और बहुत सारे लोगों का IBPS क्लर्क होगा सेम डे, कॉज ये दोनों एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं सेम डे। मेरा IBPS क्लर्क नहीं था तो मैंने मॉक लगा रखा था, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अभी IBPS PO के, NIACL AO के और IBPS क्लर्क के मॉक लगाऊंगी कल से, बिकॉज NIACL का लेवल समवेयर IBPS PO से कम होता है, IBPS क्लर्क के लेवल का होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि IBPS क्लर्क के भी मॉक लगाऊँ ताकि हर तरीके के पैटर्न मैं कवर कर पाऊँ और देख पाऊँ कि मार्क्स कैसे मेरे बन पा रहे हैं। अभी जो मैंने मॉक्स लगा रखे थे, ये तो जनवरी के थे, ये अक्टूबर से लगा रखे हैं मैंने 3 से 4 में। आप देख सकते हो 62.25 बने हैं मेरे, 5 में 55.5 और 6 में मेरे 61 बने। ये मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं है NIACL AO के पर्पज़ से, बिकॉज ये एग्ज़ाम हाई कट ऑफ डिमांड करती है। तो ठीक है, रेंज आ जाऊंगी, मैं पकड़ लूँगी। 2 दिन बचे हैं ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके पेपर लगाने वाली हूँ। इसके पेपर होने के बाद 14th से मैं IBPS PO के कंटिन्यू करूँगी। तो मैं 4 के आपको एनालिसिस दिखा देती हूँ। मॉक नंबर 4 के, मॉक नंबर 4 में मेरे टोटल मार्क्स बने थे 62.25 आउट ऑफ 71 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, और ये मेरे सेक्शनल वाइज बने थे। इंग्लिश में 30 में 22.5, रीजनिंग 22.75 आउट ऑफ 24 और क्वांट के 17। क्वांट मेरे कुछ खास नहीं है, ऐसी चलती है मेरी रेंज क्वांट की। इन दोनों का ठीक है। आप सबके क्या स्कोर बन रहे हैं, आप सब शेयर करना। NIACL खासकर कि कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। ये तो मॉक नंबर 4 था। मॉक नंबर 5 की बात करूं अगर, तो मॉक नंबर 5 में मेरे मार्क्स बन रहे थे 55.5 आउट ऑफ 100। 55.5 मेरे स्कोर बने थे। अटेम्प्ट थे मेरे टोटल उसमें 68, ओके। और ये मेरे जो सेक्शनल बने थे, इसमें काफ़ी मैंने रॉन्ग कर दिया इंग्लिश में। रीजनिंग ठीक है, कौन सा एज यूजुअल बहुत पुअर, और ये मेरी एक्यूरेसी थी। ये मॉक नंबर 5 था। मैं सारे के सारे मॉक को कंबाइंड करके दिखा रही हूँ, कॉज पर्टिकुलर एक वीडियो पर मॉक लगाना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक लगता है। मुझे लगता है मैं उतना ज़्यादा टाइम मैं अपने मॉक्स में दे दूँ, सेक्शनल्स पे काम कर लूँ। ये मेरे मॉक नंबर 6 थे। मुझे इसमें 61 मिले हैं आउट ऑफ 71 अटेम्प्ट किए थे मैंने इसमें। ये 61 आउट ऑफ 71, और ये मेरे मार्क्स बने हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के एंड क्वांट के। ऊपर नीचे होते रहता है मेरा मार्क्स सब्जेक्टिव वाइज। और ये मेरे एक्यूरेसी बने थे 88.73। सो ये मेरे मार्क्स बन रहे हैं। मैं कट ऑफ नहीं पहुंच रही हूँ अभी। कट ऑफ देख सकते हो आप, कट ऑफ से काफ़ी पीछे हूँ मैं, पर ठीक है, स्टे पॉजिटिव। सेक्शनल की बात की जाए तो मैं सेक्शनल में रीजनिंग में 33.75 लगाई थी आउट ऑफ 35। ये मेरे सेक्शनल के बने थे रीजनिंग, क्योंकि आफ्टर RRB PO मैं रीजनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो गई हूँ, बिकॉज मैंने जो किया है रीजनिंग में RRB PO में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे लिए। मैं इससे ज़्यादा करती थी और की भी हूँ, और मार्क्स भी स्कोर की हूँ। तो इस साल का रीजनिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ये मेरे NIACL AO के बने थे, और ये मेरे प्रीवियस ईयर के NIACL के पेपर मैंने दे रखा था 9 सितंबर को। 10th को RRB PO का मेंस था और 9th को हमारा ये NIACL का प्री था, तो मैंने ये दे रखा था। इसमें मेरे मार्क्स टोटल कट ऑफ थे फ्रॉम जनरल कैटेगरी 81 पॉइंट समथिंग। ये मैं इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, और जूम करके यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटा सा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। हाँ देखिए,
ये न्यू इंडिया है और ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ दे रखी है, मेरे स्कोर दे रखे हैं। ये 80 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स बने थे, 22 पॉइंट समथिंग क्वांट के थे, 33.75 मेरे रीजनिंग के थे और 24 मार्क्स मेरे इंग्लिश के थे। सो मेरे 80 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने थे NIACL प्री में, और जनरल कैटेगरी कट ऑफ समथिंग 81 पॉइंट समथिंग थी, तो मैं ये क्लियर नहीं कर पाई थी। लेट्स सी दिस ईयर कैसा पेपर रहता है। पेपर वैसे इजी रहते हैं NIACL के, IBPS क्लर्क लेवल के रहते हैं। सो ये मेरे मॉक्स के मार्क बन रहे थे। आप सब भी बताना आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं डेट NIACL के लिए अगर आप IBPS PO तो दे ही रहे हो, वो लेवल कंटिन्यू रखो। NIACL का लेवल है और कल 2 दिन बचे हैं, उसके लिए आप IBPS क्लर्क के भी मॉक दे देना। अगर आपके बच्चे होंगे तो जिनके भी पेपर रहे होंगे उन्होंने तो लगा ही रखा होगा IBPS क्लर्क के, तो कुछ अगर मॉक्स बचे हैं IBPS क्लर्क के तो वो भी लगा लेना, क्योंकि NIACL का लेवल PO लेवल नहीं होता है, वो क्लर्क लेवल ही होता है। तो आप 3 फेज़ के लिए फेजेस वाइज आप देख लो मॉक की कैसे रह रहे हैं, हार्ड रह रहे हैं, मॉडरेट रह रहे हैं या फिर ईजी रह रहे हैं। तो लेंदी भी अगर आप कोई मॉक रही तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप इसलिए IBPS क्लर्क लगा लेना, NIACL AO लगा लेना, और IBPS PO तो आप कंटिन्यू रखो ही, वो छोड़ने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज वो मेन पेपर है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं डाल रखे होंगे NIACL A का फॉर्म, क्योंकि सेम डे क्लास भी कर रहा है IBPS क्लर्क का। तो जिनका भी IBPS क्लर्क का पेपर है वो लोग अपने प्रिपरेशन करो, जिनका NIACL का है वो NIACL को दो। ऑल द बेस्ट दोनों जन को, दोनों कैटेगरी के लोगों को। फिर मिलेंगे हम लोग IBPS PO के मार्क्स स्कोर शेयरिंग के साथ। तब तक आप बताओ आपके मार्क्स कैसे रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।